नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल भंडारी। मैं ललित सिंह भंडारी। तो आज हम आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जिसमें से आज क्वेश्चन करेंगे हम आपका भौतिक एवं रसायन विज्ञान का, क्योंकि ये भी आपका 25% आता है क्वेश्चन पेपर में। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। आपका 51 नंबर पे क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में से धातुमल का सूत्र बताइए। धातुमल यानी कि स्लग का सूत्र बताइए। अब स्लग कौन सा इसमें देखिए, जब हम गालक प्लस अशुद्धिया की क्या करते हैं रिएक्शन, तब बनता है हमारा धातुमल यानी कि स्लग बनता है। तो आपका जब हम CaO प्लस अशुद्धि लेंगे SiO2 की, ठीक है, ये आपका कारक हो गया, ये हो गया अशुद्धि, इसकी रिएक्शन करा देंगे तो ये बनेगा आपका CaSiO3 स्लग, ठीक है, इसे कहते हैं हम धातुमल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, CaSiO3, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है आपका प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी। अब प्रगलन की क्रिया क्या होती है आपका सबसे पहले पता होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे होती है। तो इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, गलाने के लिए करते हैं, ठीक है। किसको, धातु को वो भी कोक की उपस्थिति में। तो प्रयुक्त भट्टी कौन सी होती है इसमें से, आपका ऑप्शन नंबर डी, ये होती है आपका वात्या भट्टी, ठीक है। वात्या भट्टी में क्या करते हैं, धातु को गलाने का काम करते हैं हम कोक की उपस्थिति में, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 53। ये कह रहा है डोलोमाइट का सूत्र बताइए। सबसे पहले डोलोमाइट होता क्या है, डोलोमाइट होता है आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम का अयस्क। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, MgCO3.CaCO3, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र इसका, रासायनिक सूत्र। तो MgCO3 CaCO3 ये होता है आपका डोलोमाइट का सूत्र, ठीक है। ये होता है एक Mg का अयस्क, ये भी ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 54 पे पूछा आपका 54 पे Na2SO4 है। अब ये क्या है, दिख तो रहा हमें लवण है। अब कैसा दिख लवण है, सिंकल लवण है या सामान्य लवण है। ये क्या होता है आपका, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आपका सामान्य लवण। जब H2SO4 की हम क्या कराएंगे, H2SO4 की हम क्रिया कराएंगे किससे, क्षार से। हमने 2NOH ले लिया, ये अम्ल है H2SO4, ये क्या है, क्षार है। तो इसकी क्रिया करा के क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आपका NO2SO4। और ये क्या है आपका, ये है आपका सामान्य लवण, प्लस पानी निकल जाएगा बाहर, 2H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य लवण, कौन सा, Na2SO4, ठीक है। हम क्षार की जब क्रिया कराएंगे तब हमें मिलता है आपका सामान्य लवण, ही ध्यान रखना है, Na2SO4। ऑप्शन 20 का क्या हो गया आंसर, सामान्य लवण मिलता है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है 55 पे आपका, क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है। जलीय विलयन होता है हमारे पास किसका, CaOCl2 का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नौसादर का रासायनिक नाम। नौसादर होता क्या है, नौसादर एक्चुअल में एक ठोस क्रिस्टलीय पारदर्शी पदार्थ होता है, चीनी की तरह, जैसे चीनी देखी होगी आपने, और ये औषधि बनाने के काम में यूज़ होता है। इसे कहते हैं हम NH4Cl, यानी कि ये क्या हुआ आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नौसादर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, नौसादर होता है आपका NH4Cl। अब नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 57, यूरिया का सूत्र। यूरिया होता क्या है, यूरिया एक रासायनिक उर्वरक होता है, आपको पता है, जो हम खेतों में डालते हैं, ठीक है, बुआई के टाइम। तो ये N2 युक्त पदार्थ है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त। अब नाइट्रोजन क्या होता है, N2, जिसमें डबल N आ रहा होगा वो होगा इसका फॉर्मूला। इसका सूत्र पूछा है रासायनिक, ये हो गया NH2CO NH2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको। इसमें क्या पूछा है, एक विलियन में H+ की सांद्रता, जो H+ आयन है आपका, उसकी सांद्रता दी है 2 × 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर। तो विलियन का pH मान है। सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। pH वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस के लॉग प्लस आयन, प्लस आयन हो या माइनस वाला आयन हो OH, तो H+ आयन आप इसमें रखिए, सांद्रता H+ आयन ये आपकी दी है ना सांद्रता आपकी, रखिए। चले तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये होगा आपका लॉग, माइनस के लॉग होगा आपका 2 × 10⁻⁻8। अब इसे सॉल्व करेंगे लॉग वाला फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग 2 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस में आते हैं, ये हो जाएगा लॉग 10⁻⁻8। फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है आपका, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है ना बाहर लॉग में, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर माइनस लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी आपका, ये होती है 0.301, क्या वैल्यू होती है 0.301,
अब ये माइनस का 8 जो पावर में होता है ये इसके आगे आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 8 log 10। ठीक है, स्टेप 5 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस के 0.301 प्लस 8, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो मल्टीप्लाई में तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस का है 0.001, तो ये 7 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 699। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कैसे सॉल्व करा हमने। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए पीएच वैल्यू का, ये होता है पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग एच प्लस आयन। फिर इसकी सांद्रता की वैल्यू रखी एच प्लस आयन की, मोल प्रति लीटर में दी है 2 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻⁸। फिर लॉग वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर होती है इसके आगे आ जाती है, लॉग के माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 8, और log 2 की वैल्यू पता है हमें क्या होती है 0.001, और log 10 की वैल्यू होती है 1। सॉल्व करके आंसर आ गया आपका प्लस के 7.699। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका आंसर। अब इसमें पूछा आपका क्वेश्चन नंबर 59 में क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। सबसे पहले आपको पीएच स्केल पता होना चाहिए। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो ये होता है आपका क्षार यानी कि बेस, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू क्या है 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक, यानी कि ये हो जाएगा अम्ल। अगर पीएच वैल्यू क्या है 7 के बराबर है, ठीक है, तो ये होगा आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन, न्यूट्रलाइज अम्ल होगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब पूछा पीएच मान क्या होता है क्षारीय विलयन का। क्षारीय विलयन का यानी कि बेस का होता है 7 से ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। 7 से अधिक होता है पीएच वैल्यू क्षारीय विलयन की। अगर ये पूछता है एसिड विलयन की सॉल्यूशन की, एसिड सॉल्यूशन की, तो ये होता है 7 से कम, यानी कि 6, 6.5, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है। अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो कैसा होता है विलयन, उदासीन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे इनने हमने इसी में से 2-3 क्वेश्चन और निकाल दिए। ठीक है, उनके आंसर भी दे दिए। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया है बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस। सबसे पहले बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है हमें पता है, जो कि क्रिया ना कर सके, क्योंकि उसमें जो फिलामेंट होता है उसमें करंट फ्लो होता है, वो जलता है। ठीक है, यानी कि अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस कौन सी होती है आपको पता है कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन, आर्गन, जियोन, नियॉन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन सी देख रहे होंगे आप, ऑर्गन दिया है। ऑर्गन क्या है आपका अक्रिय गैस है, ये प्रयुक्त की जाती है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें लिखा है आपका कोण जो कोई हमारी आंख पर बनाती है कहलाता है। सीधी सी बात है, वो होता है विजुअल एंगल, जिसे कहते हैं हम आपका दर्शन कोण। ठीक है, अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 62 पे आपका जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होती है। ये मैग्नीफिकेशन होता है आपका माइनस के FO/FE के। ऑप्शन कहाँ दिया है इसका, हाँ ऊपर दिया होगा। ठीक है, ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए होगा, माइनस के FO/FE के इक्वल होती है। ठीक है, आवर्धन क्षमता मैग्नीफिकेशन। अब इसमें नेक्स्ट में पूछा देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। फिनॉल नैफ्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है आपका क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा 64 नंबर क्वेश्चन पे आपका कूलाम सेकंड बराबर है। अब कूलाम से रिलेटेड क्यू होता है ना, कूलाम तो आपका क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, N=IT। अब ये और ये देखिए आपका Q/T अगर मैं ले लूँ इक्वल टू किसके होगा, I के, यानी कि ये किसके बराबर है Q/T I, और I का यूनिट क्या होता है एम्पियर। तो कूलाम सेकंड बराबर है एम्पियर के। तो आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। Q= होता है NE=IT। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 65, 2 मिनट के लिए प्रतिरोध तार को क्या करते हैं हम 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर, 12 वोल्ट यानी कि V दे दी इसकी वोल्टेज, जोड़ने पर इतना एम्पियर का धारा प्रवाहित होती है तार में। ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है आपका ऊर्जा को हम W से डिनोट कर लेते हैं, चलो ये होता है I²RT। ठीक है, करंट कितना हो गया आपका 3.5 का होल स्क्वायर, R कितना है, ठीक है, सॉरी इसमें तो मिनट और वो दिया है ना, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसका दूसरे वाले फार्मूला लगाएंगे इसमें, ये तो लगने के नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा VIT वाला फार्मूला, R² RT नहीं, VIT वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें वी और आई दिया है ना, और टाइम दिया है टी, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका वी आई टी। ठीक है, तो तार में ऊर्जा क्या होगी, वी आई टी। वो तो गलत फॉर्मूला लगाता था मैं, क्योंकि हम पे आर प्रतिरोध तो था ही नहीं। वोल्ट कितना दिया है आपका 12। ठीक है, करंट कितना है 3.5 एम्पियर बह रही है, और आपका टाइम कितना है 2 मिनट है, 2 × 60, क्योंकि 60 सेकंड में निकालेंगे ना, ये पॉइंट से 0 हटा। ठीक है, ये तो समझ में आया। 6 दूना 12, 12 12 कितना हो गया 144 मल्टीप्लाई 35, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 35, ये हो गया आपका 50-40 जूल। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 50-40 जूल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। तो ऑप्शन देखिए आ रहा है 50-40 जूल, ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस पर चलते हैं, विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, पहले से रफ कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इसमें पूछा है आपका विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको। एक तो होता है वी आई टी। ठीक है, वी आई टी, इसे हम I² RT भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी की वैल्यू पुट करके आई आर, तो ये हो जाएगा IR²T। तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए I² RT, यानी कि W = ऊर्जा इक्वल टू क्या है वी आई टी और I² RT। I² RT कैसे हुआ, क्योंकि वी की वैल्यू हमने, वी क्या होता है ओम्स लॉ से आई आर वैल्यू पुट कर दी, तो I² RT होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बाकी ये सब क्या है गलत है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपका, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो 10th क्लास का होता है। ठीक है, इसमें दिया है 67 क्वेश्चन नंबर पे आपका, यदि दो प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट प्रतिरोध बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सीरीज़ में जुड़े हैं तो कुछ ऐसे जुड़े होंगे ना, R1 और R2। अब हमें पता कैसे चला है सीरीज़ में, क्योंकि इसमें करंट क्या है सेम फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन मान लो, तो इसका फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट का R1 + R2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगर ये कहता है पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला देखिए, पैरेलल में कुछ ऐसे जुड़े होते हैं। पैरेलल में हमेशा करंट क्या होती है डिवाइड होती है, यहाँ I1 होती है ऊपर वाले में, यहाँ नीचे वाले में क्या होती है I2, और यहाँ से क्या होता है I करंट आ रही होती है। तो करंट जहाँ डिवाइड होती है वो क्या होते हैं रेजिस्टेंस आपका R1 R2 पैरेलल में, ये ध्यान रखना आपको, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, ये होता है आपका R2 × R1 अपॉन R1 + R2, R इक्विवेलेंट पैरेलल में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 67 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे R1 + R2, क्योंकि करंट क्या है सेम ब्रांच में सेम है। ओम का नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध, तो ये क्या होता है, कितना इजी क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका वी के आई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये तो होता है आपका ओम्स का लॉ। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 69 पे देखते हैं अब आपका कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश का प्रवाह क्या होता है आपका, अरे आवेश का प्रवाह क्या होता है, Q बराबर क्या होता है N = IT, और आवेश का प्रवाह कह रहा है I इंटू यानी कि Q/T। प्रवाह की दर कहना चाहिए थे, लेकिन इसका बोलने का तरीका अलग है, क्वेश्चन का गलत है। आवेश प्रवाह की दर बोलना चाहिए था 69 में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी लिख दिया तो ये इसका I का मतलब समझ गया आप, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करंट, यानी कि धारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपका कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा चित्र ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध होगा, यानी कि ए और बी के बीच क्या निकालना है हमें, आर इक्विवेलेंट। मैंने क्या कहा था, तो ये कैसे हैं R1, ये 2 ओम के रेजिस्टेंस कैसे है आपका, यहाँ से करंट फ्लो करा के रखेंगे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा I1 I2 में, तो यानी कि ये कैसे हैं पैरेलल में। इतना समझ में आया, पैरेलल में है तो इसका क्या होता है फार्मूला आर इक्विवेलेंट का आपका R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो करके देखिए, 2 × 2, 2 + 2, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कटा, क्या है आपका 1। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अगर आपको देखिए पैरेलल में दिया है और आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। सेम क्या है 2 रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 2 हैं, 1 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है और 2 ही रेजिस्टेंस हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना आर इक्विवेलेंट, ऐसे भी निकाल सकते हैं R/2 करके। ठीक है, जब सेम रेजिस्टेंस दिए हो, नहीं तो ये वाला फार्मूला लगा लेना आप। तो कितना आ गया 1 ओम आया आंसर। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम।
अब इसमें पूछा है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अभी बताया था ना, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट आवर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया था आपका, 71 था, ठीक है। इस तरफ चलते हैं आपका ज़रा क्वेश्चन नंबर 72 पे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें कह रहा है देखिए आपका बल का आघूर्ण कहलाता है। अरे बल का आघूर्ण टॉर्क कह रहा है, ये टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू डी तो होता है, यानी कि ये वर्क तो है, किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर 72 का। 73 में क्या पूछा है, सही संबंध बताइए। ऊपर क्या लिखा था हमने, ये तो लिखा था टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू डी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब बल का CGS पद्धति में मात्रक पूछिए, यूनिट भैया डाइन होती है, ये तो याद होना चाहिए सबको। अब देखिए 75 में क्या बोला, बंद की को प्रदर्शित करता है, ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, अगर बीच में टिक होता तो बंद होता, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर ये ऐसे भी दिया होता ना, ये देखिए ऐसे दिया होता शॉर्ट, तो ये भी क्या होता, एक बंद की का प्रदर्शित करता चित्र, ठीक है। वैसे ये हो जाएगा सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है हमें, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। अब ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका 76 नंबर वाला, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का एंगल बताना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन में। परिणामी का फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है आपका A² प्लस B² प्लस आपका क्या होता है 2AB कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू हम अगर 1 कर दें तो R क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यही तो पूछा है, R मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। तो एंगल क्या होना चाहिए इसका, एंगल की वैल्यू तो रखेंगे हम थीटा की, क्योंकि कॉस आपका 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हमारा R क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉस 0 डिग्री रखना है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 मत रख देना, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम की बात पूछा है नहीं, ठीक है। परिणामी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा आपका निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए बल, वेग और विस्थापन ये कैसी क्वांटिटी है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब एक ही चीज़ दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है अदिश, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत तो है नहीं, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए हमें परिणाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका 78, इसमें सही संबंध बताना है आपका। सही संबंध क्या है आपका, 1 वाट बराबर क्या होता है आपका वोल्ट एम्पियर, तो होगा नहीं, 1 वाट बराबर वोल्ट एम्पियर भी नहीं होगा, वाट बराबर P बराबर VI होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर होगा, थोड़ा रफ कर लूँ इसी साइड से, ठीक है। तो सही संबंध क्या होगा इसमें, P बराबर VI होता था वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। P बराबर VI होता है इस वाले फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, पावर का P बराबर VI यानी कि वोल्ट एम्पियर है, ठीक है, वाट। फैराडे के नियम के अनुसार तो क्या होता है, EMF किस किस इक्वल होता है, माइनस के N d∅dt, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 80 पे देखिए निम्न में से कौन सा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ये होता है आपका डायनामो, ठीक है। विद्युत मोटर पर टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा, थोड़ा फिर से रफ कर लेता हूँ मैं इस साइड से। ये आ नहीं पा रहा शायद, तो डायनामो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपका स्क्रीन पे दिया है, डायनामो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करेगा भाई, ये जनरेट करेगा EMF, ये ध्यान रखना आपको। अब क्वेश्चन नंबर ये 82 पे पूछा है आपका 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इक्वल टू 100/f, एफ किस में सेंटीमीटर में, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर फोकस दी है, फोकस दूरी होता है ना एफ, 25 चौको 100, ये आ गया प्लस के 4D डायप्टर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब 83 वाले में करना है आपका क्वेश्चन, देखिए